हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे एक ब्रांड न्यू कंसेप्ट फिर शेयर करने वाला हूँ। एकदम बढ़िया कंसेप्ट दूंगा आपको। आप इत्मीनान से पहले मुझसे कंसेप्ट सीख लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट की आप हेडिंग लिखेंगे LCM मेथड, गॉट इट। इसके पहले तक जो मैंने वीडियो लेक्चर में जो कंसेप्ट कन्वे किया है, मोर देन 50% मैंने कन्वे कर दिया वर्क एंड टाइम में। तो जिन बच्चों ने इसके पहले वाला सेक्शन नहीं देख कर है, पहले तो आप वो देखिएगा, उसके बाद इसको सुनिएगा, तब आपको ये कुछ समझ में आएगा। अब आप थोड़ा यहाँ अगर फोकस करेंगे ना, तो ये जो 3 क्वेश्चन है 1, 2 और 3, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। मैं उस वाले वीडियो लेक्चर में आपको ये समझा चुका हूँ कि वन डे मेथड से ये तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए थे। इसके पहले वाला लेक्चर रन करो, उसके 3 क्वेश्चन देखो, वो ऐसे ही यही क्वेश्चन थे जो मैंने वन डे मेथड से आपको सॉल्व करके दिए थे। अब मैं आपको यही 3 क्वेश्चन दोबारा LCM मेथड से सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको मुझसे ना वही 3 क्वेश्चन फिर से सीखने हैं, लेकिन मेथड सीखना है LCM। आपको ना मुझसे सारे मेथड सीखने हैं। मैंने इसके पहले DMT वाला मेथड कन्वे किया, वो भी आपको सीखना था। मैंने इसके पहले वन डे मेथड कन्वे किया, वो भी आपको सीखना था। अब मैं आपको LCM कन्वे करने जा रहा हूँ, ये भी आपको सीखना ही है, गॉट इट। तो चलिए एक बार वन डे वाला सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। क्या करता है कि A कैन डू इट इन 8 डेज, B कैन डू इट इन 12 डेज, A और B मिलाकर कितने दिनों में, ये है क्वेश्चन, ओके। A के लिए 8 डेज, B के लिए 12 डेज, A और B दोनों के लिए मिलाकर हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ये LCM मेथड से बनाऊंगा मैं इस वाले क्वेश्चन को पिछले वाले लेक्चर में वन डे से बना चुका हूँ, मैं इसको LCM से बनाऊंगा। अब आपको LCM मुझसे सीखना है, ठीक है। आपको सारे मेथड सीखने हैं भाई। तो किस तरीके से डील होगा ज़रा एक बार सुन लीजिए। क्या करते हैं कि जो भी एफिशिएंसी गिवन होती है, मैं फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, जो भी एफिशिएंसी गिवन होती है, एफिशिएंसी क्या होता है सर? क्षमता। उसने कहा कि वो 8 दिन में काम पूरा कर लेगा, तो 8 डेज उसकी एफिशिएंसी है। उसने कहा कि वो 12 दिन में काम पूरा कर लेगा, तो 12 डेज उसकी एफिशिएंसी है। तो जो भी एफिशिएंसी गिवन होती है, उसका हम लोग को लेना होता है LCM, गॉट इट। जब आप 8 और 12 का LCM लोगे, LCM का फुल फॉर्म सुन लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो नंबर, वो मल्टीपल जो दोनों में हो, मतलब जो दोनों में कॉमन हो और लीस्ट हो, तो वो नंबर जो दोनों के पहाड़े में फंस जाए, तो वो नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए, विच इज़ 24। तो जो भी LCM निकल कर आता है, जैसे यहाँ पर 8 और 12 का LCM निकल कर आया 24, तो वो दरअसल माना जाता है टोटल वर्क। यही कंसेप्ट है, ठीक है। जो भी LCM निकल कर आएगा वो माना जाएगा टोटल वर्क। तो ये 24 वर्क है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट। तो इसका मतलब क्या है दरअसल, ये सुन लो। अगर वो कहते हैं आपसे कि जो A है वो 8 दिन में काम को पूरा कर लेता है, तो इसका मतलब कितनी यूनिट करके दिखाता होगा? 24 यूनिट काम करके दिखाता होगा। वो कहते हैं कि B 12 डेज में काम को पूरा कर लेता है, इसका मतलब जो B है वो 12 डेज में 24 यूनिट काम करके दिखाता होगा। आगे बात समझ में? तो मेरे को क्या पता चल गया कि भाई जो A है वो 8 दिन में 24 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करता होगा, ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि जो A है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। एक्सेप्टेड। बिल्कुल वैसे ही जब हम मुझसे कह रहे हैं कि जो B है वो 12 डेज में 24 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 24 डिवाइडेड बाई 12 मतलब कि 2 यूनिट काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो जो A है वो एक दिन में 3 यूनिट करता है, B जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि दोनों मिलाकर आएंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दोनों मिलाकर आ रहे हैं, आ रही बात पकड़ में? दोनों मिलाकर आ रहे हैं, तो ये उस दिन में 3 यूनिट करके देगा, वो उसी दिन में 2 यूनिट करके देगा। दोनों मिलाकर हमको करके देंगे 5 यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया? तो दोनों मिलाकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। मुझे इनसे काम पूरा करवाना है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। जब एक दिन में 5 यूनिट, तो 24 यूनिट कितने दिन में, कैसे पता चलेगा? टाइम कैसे पता चलता है हमको? वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य अपॉन क्षमता। तो वर्क है मेरे पास 24 यूनिट का और एफिशिएंसी है उन दोनों की एक दिन में 5 यूनिट काम करने की। तो अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24/5 डेज। आप पिछले वाले वीडियो में देखोगे तो मैंने 24/5 ही आंसर निकाला था, जो कि वन डे से निकाला था, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से बोल देता हूँ, इत्मीनान से पूरा सुन लो। लेंदी नहीं है, अभी कन्वे कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको समझने में थोड़ा सा बस समय लगे। जब एक बार आप समझ लोगे तो चीज़ें फिर अच्छी लगेंगी उससे। एक बार सुन लीजिए। देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में
क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला 8 दिन में काम को पूरा कर लेता है, बी अकेला 12 दिन में काम को पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने क्या कहा, जो भी एफिशिएंसी गिवन हो उसका लेना चाहिए एलसीएम। जो भी एलसीएम आता है वो हमेशा रहता है टोटल वर्क, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 24 यूनिट। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो 8 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 8 दिन में कितनी यूनिट, 24। 12 दिन में काम पूरा कर रहा है, 12 दिन में कितनी यूनिट, 24। जब 8 दिन में 24 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट। जब 12 दिन में 24 यूनिट तो एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, दोनों मिलाकर काम करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा 5 यूनिट पर डे। एक दिन में दोनों मिलाकर 5 यूनिट करते हैं, 24 यूनिट कितने दिन में करेंगे ये जानने का दोनों को डिवाइड कर दिया तो आ गया आंसर 24/5। आया स्टोरी समझ में, यहाँ तक ओके अपन। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में वनडे वाले मेथड से मैंने कन्वे किया है, एक बार यहाँ भी सुन लो। क्वेश्चन में कहता है दोनों मिलकर 4 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, ए अकेला 12 दिन में काम पूरा करता है, तो बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करता होगा। ठीक है भाई, दोनों मिलकर 4 डेज, ए अकेला 12 डेज, बी हाउ मेनी डेज। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम मेथड से बता रहा हूँ, वनडे से बता चुका हूँ। दोनों का एलसीएम निकालो, किसका भाई, 4 और 12 का। 4 और 12 का एलसीएम आएगा 12। जो भी एलसीएम आता है वो होता है हमेशा टोटल वर्क, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया यूनिट। आ गया पॉइंट समझ में, यहाँ तक ठीक है। अब वो अगर 4 दिन में काम पूरा करते थे तो कितनी यूनिट करते थे, 12 यूनिट करते थे। तो एक दिन में कितनी करेंगे, एक दिन में ए और बी मिलकर करके देंगे हमको 12/4, मतलब कि 3 यूनिट पर डे। ए जो है 12 दिन में 12 यूनिट, तो एक दिन में करता होगा 12/12, मतलब कि 1 यूनिट पर डे। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ए और बी दोनों का मिलाकर है 3, ए का है 1, तो बी का कितना आएगा, बी का आ जाएगा 3 - 1 विच इज 2। क्या बोलते हो, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 यूनिट पर डे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट करता है। सवाल ये है कि अगर एक दिन में 2 यूनिट तो 12 यूनिट कितने दिन में। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग वर्क में एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे। 12 यूनिट काम करवाना है, एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई, 6 डेज लग जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। आप पिछले वाला क्वेश्चन देखोगे, मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था वनडे से, आंसर 6 ही आया होगा। और ये मैंने एलसीएम से भी करके बता दिया। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। मैं भी आपको एलसीएम सिखाने की कोशिश करूँगी। देखो बच्चों लोग, एलसीएम क्या होता है, आपको एलसीएम समझ में आना चाहिए, आपको सारे मेथड आने चाहिए। कॉपी कर लिया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते अपन। अभी हम लोग अब चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 सुन लो। ए और बी दोनों का मिलाकर गिवन है, कितना गिवन है, 12। बी और सी दोनों का मिलाकर गिवन है, कितना गिवन है, 15। सी और ए दोनों का मिलाकर गिवन है, कितना गिवन है, 20। ठीक है, अब एलसीएम निकालो। 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। तो जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा 60 यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। देखो यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई। एक दिन में 12 दिन में काम पूरा, तो 12 दिन में 60 यूनिट करता होगा तभी काम पूरा होगा। जब 12 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 5 यूनिट, ये यूनिट पर डे है। वैसे ही 15 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 4 यूनिट। वैसे ही 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट। सबको जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे तो 5, 4, 9 और 3 हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 12 यूनिट पर डे। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन। और इसको जब जोड़ोगे तो आएगा 12 ट्वाइस ऑफ a + b + c। a + a 2a, b + b 2b करके आएगा ना। तो ये आने वाला है a + b + c = 6 यूनिट पर डे। बोलो यहाँ तक आ गई बात समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल अपन। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं। काम पूरा करवाने के लिए कितनी यूनिट करवाना पड़ेगा, 60। तो टाइम = वर्क अपन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 60 यूनिट। एक दिन में कितना, 6। जब एक दिन में 6 तो 60 यूनिट कितने दिन में भाई, 10 दिन में। समझ गए क्या करना होता है। ठीक है, एक बार बता दूं फिर से, सुन लो इत्मीनान से। जो भी एफिशिएंसी गिवन होती है उसका निकालते हैं एलसीएम। जो भी एलसीएम आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क।
तो अब जब 12 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 5 यूनिट, जब 15 दिन में 60 यूनिट तो वन डे में 4 यूनिट, जब 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट, तीनों को जोड़ दिया तो पता चला 12 यूनिट होती है एक दिन में। लेकिन ट्वाइस ऑफ A + B + C करते हैं तब, तो A + B + C एक दिन में करेंगे 6 यूनिट। जब एक दिन में वो 6 यूनिट करते हैं तो काम पूरा करवाने के लिए 60 यूनिट करवाना पड़ेगा, एक दिन में 6 यूनिट तो 60 यूनिट 10 दिन में। ये था LCM मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन बात को समझो। अब मैंने आपको ना तीनों मेथड कन्वे कर दिए, DMT मैंने कन्वे कर दिया, वन डे मैंने कन्वे कर दिया, LCM। अब ना क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो तीनों मेथड से बन जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो स्पेसिफिकली वन डे से ही बनेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप वन डे से बनाओगे तो पूरा दिन भर लगा दोगे, फिर LCM मेथड से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। तो वो आपको ना अब यहाँ से वो वाली इंटेलिजेंस डेवलप करनी है। क्वेश्चन किसी भी मेथड से बन सकता है, आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा वाला मेथड लगाऊं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो इस वाली बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन और यहाँ पर रखे हुए, मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अभी सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आप खुद से इस चीज़ को आपसे रियलाइज़ करते जाएंगे। कौन सी वाली बात को, कि कौन सा वाला मेथड मुझे इस क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुँचा सकता है। और ये इंटेलिजेंस कोई और आपको नहीं सिखा सकता, ये इंटेलिजेंस आपको खुद प्रैक्टिस करके सीखना होगा कि कौन सा मेथड आपको सॉल्यूशन तक या फिर आंसर तक जल्दी पहुंचा सकता है। ये आपको खुद प्रैक्टिस करके ही सीखना होगा, ठीक है। मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए और आपको तीनों ही मेथड आना चाहिए, लेकिन कौन सा मेथड उस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है ये डिसाइड करने का फैसला सिर्फ आपका होगा। गॉट इट? मैं ये वाली चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जो मैंने अभी इतना सारा कुछ कहा, उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए, दोनों क्वेश्चन बना के बताता हूँ, आपको वाली बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग फोकस करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 सुनते हैं। 4 में कहता है शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड ऋषि कैन डू इट इन 20 डेज। शशि का है 25 और ऋषि का है 20, ठीक है। बोल रहा है दे वर्क फॉर 5 डेज देन शशि गोज अवे। बोल रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते और फिर शशि जो है वापस चला जाता है, ठीक है भाई। चलो ये कैसे सॉल्व होगा ज़रा इसको बताते हैं। देखो इसे सॉल्व करके बताते हैं। मैं अभी यहाँ पर ना लगाने वाला हूँ वन डे मेथड। मैं अभी लगाऊंगा वन डे मेथड, ठीक है। कैसे लगाएंगे सर आप? दोनों क्वेश्चन करके बताऊंगा, LCM BC में लगाऊंगा, वन डे BC में लगाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन सभी से बनते हैं, बस आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। वन डे मेथड कैसे अप्लाई होता है जरा से सुन लेते हैं। देखो शशि जो है 25 दिन में काम पूरा करता है, ऋषि जो है 20 दिन में काम पूरा करता है। तो वन डे वर्क डन बाय शशि इज 1/25 पार्ट। ये पिछले वाले वीडियो में सिखा चुका हूँ, इसमें से रिवाइंड करवा रहा हूँ। वैसे वन डे वर्क डन बाय ऋषि इज 1/20 पार्ट, ठीक है। दोनों मिलकर काम करते हैं, शशि प्लस ऋषि, तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/20। यहाँ तक बात आ गई पकड़ में? तो ये हो जाएगा 100 4 5, तो आ जाएगा 9/100 पार्ट इन 1 डे। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो शशि और ऋषि है दोनों मिलकर एक दिन में 9/100 पार्ट कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है वो मिलकर काम करते हैं कितने डेज तक? 5 डेज तक, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, एक दिन में 9/100, तो शशि और ऋषि जब एक दिन में 9/100 करते तो 5 डेज में आपको करके देंगे 9/100 × 5, वो आ जाएगा 9/20 पार्ट इन 5 डेज। एक दिन में 9/100, तो फिर 5 डेज में 9/100 × 5, तो आ जाएगा 9/20 पार्ट। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? चलो, तो 9/20 पार्ट जो है 5 दिन में काम हो चुका है। अब काम कितना बचा है वो देख लो। वर्क लेफ्ट, टोटल जो वर्क होता है ना, टोटल वर्क वो होता है हमेशा 1 वर्क, ठीक है। अब उसका 9/20 पार्ट तो हो चुका, तो कितना बचा होगा ये जानने के लिए उसको माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 11/20 पार्ट लेफ्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आ रहा है
कि जब शशि 25 दिन में काम पूरा करता है, ऋषि 20 दिन में काम पूरा करता है, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर 9/100 पार्ट कंप्लीट करके देते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो उनको 5 डेज तक काम करवाना था, तो एक दिन में 9/100 तो 5 डेज में हो जाएगा 9/20 पार्ट। ठीक है, अब जो काम बच गया वो होगा 1 - 9/20 विच इज़ 11/20 पार्ट लेफ्ट। अब 11/20 पार्ट काम बचा हुआ है और यहाँ से हमको शशि बोलता है कि मैं तो काम छोड़ के जा रहा हूँ। शशि बोल रहा है मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो कितने और दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये जानने के लिए अपन क्या करेंगे, इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पर आपको सॉल्व करके देता हूँ मैं। अब क्या बोला वो, 5 दिन के बाद में शशि गोज अवे, जब शशि काम छोड़कर चला गया तो काम फिर कौन करेगा, ऋषि करेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब ऋषि की अब एफिशिएंसी देखो, ऋषि एक दिन में कितना करता है भाई 1/20 पार्ट, और काम कितना बचा हुआ है 11/20 पार्ट, तो फिर टाइम कितना लग जाएगा, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क बचा हुआ है 11/20 पार्ट, उसकी एफिशिएंसी है 1/20 पार्ट एक दिन में करने की। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 11 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 11 दिनों में जो ऋषि है उस काम को 11 और दिनों में 11 मोर डेज में जो ऋषि है उस काम को पूरा कर देगा। तो इसका राइट आंसर 11 ही है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा वन डे मेथड। अब इसे इत्मीनान से इसको कॉपी कर लीजिए। मैं चाहता था कि आपको वन डे मेथड फिर से एक बार बताऊं इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा वन डे मेथड से इस तरीके से डील होता है। ठीक है, अब एक बार आपको कॉपी कर लो। अब एक बार आपको एलसीएम मेथड से बताता हूँ, वो भी आप एक बार सुन लो तो आपको समझ में आएगा एलसीएम मेथड से किस तरह से होता है। चलो सुनते हैं। अब मैं आपको इसमें लगा के देने वाला हूँ एलसीएम मेथड। आप दोनों सुनो, ये मत सोचो कि यार इसमें इतना समय लगा तो इसमें इतना लेंदी हो गया। अरे मैं तो अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, मैं तो बोला ही नहीं कि मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में करके बताऊंगा। मैं तो बोला मैं आपको इस वाले वीडियो में आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। और जब कोई चीज़ सीखते हैं ना हम लोग, न्यू चीज़, तो उसको सीखने में समय लगता है भाई। आप अपने हाथ में नया मोबाइल भी ले लोगे ना तो उसके फंक्शन समझने में समय लगता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो हम लोग फंक्शन ही समझ रहे होते हैं। फिर जब हमारा हैंड सेट हो जाता है मोबाइल पर, तब हम लोग फटाफट यूज़ करने लगते हैं। तो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में समय लगता है। तो समय इसलिए लग रहा है बिकॉज इट इज़ न्यू, और कोई रीज़न नहीं है, वो लेंदी नहीं है। पॉइंट इज़ कि वो नया है और मैं चाहता हूँ कि समय लेकर आपको बताऊँ ताकि आपका इंटेलिजेंस इंप्रूव हो ना। मैं तो बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक में किसने कहा कि हम लोग टाइम देखते हैं, बेसिक में तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग देखते हैं ना, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में समय लगता है। तो मैं पर्पसली समय लेकर बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए एलसीएम मेथड सुनते हैं। एलसीएम मेथड में क्या होता है कि जो भी डेटा गिवन होता है उसका अपन निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालूंगा 25 और 20 का, तो वो हो जाएगा 100। जो 100 आता है वो होता है टोटल वर्क, मतलब कि 100 यूनिट। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब इस पे काम करना शुरू करते हैं अपन। शशि जो है 25 दिन में काम पूरा करता है, कितनी यूनिट करता होगा 100, तो एक दिन में आपको करके देगा वो 4 यूनिट पर डे। ऋषि 20 दिन में काम पूरा करता है तो कितनी यूनिट करता होगा 100, तो एक दिन में वो करता होगा 5 यूनिट पर डे। ये बात आ गई समझ में। ठीक है, नाउ वो बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर काम करते हैं। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 + 4 9 यूनिट हो जाएगी एक दिन में। दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट करते हैं तो 5 डेज में हो जाएगा 9 × 5 विच इज़ 45 यूनिट। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। दोनों मिलकर 5 दिन में 45 यूनिट काम कर देंगे। टोटल काम कितना था 100, कितना हो चुका 45। कितने दिन में भाई 5 दिन में। कितना बच गया 100 में जब 45 काम करवा लोगे तो कितना काम बचेगा 55 यूनिट काम बचेगा। ठीक है, अब जैसे ही 5 दिन होते हैं शशि बोलता है मैं जा रहा हूँ, अब बचे हुए काम को ऋषि को करना है। तो ऋषि उस काम को कितने दिन में करके देगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क बचा हुआ है अपने पास 55 यूनिट का और उसकी एफिशिएंसी है एक दिन में 5 यूनिट करने की। तो सवाल ये है कि कितने दिन लगेंगे, फिर से लगेंगे 11 डेज। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने फिर से क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया एलसीएम मेथड से। अरे बस समझ पे क्या किया, ऋषि एक दिन में 4 यूनिट, शशि एक दिन में 5 यूनिट, दोनों मिलाकर एक दिन में 9 यूनिट। 5 दिन में 9 × 5 जब 45 यूनिट, 5 दिन हो गए, 100 में 45 यूनिट हो चुकी तो 55 यूनिट बच गई।
जैसे ही 5 दिन होते हैं शशि बोलता है मैं छोड़कर जा रहा हूँ, तो बचे हुए काम को करेगा ऋषि। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बचा हुआ था 55 यूनिट, उसकी एफिशिएंसी थी एक दिन में 5 यूनिट करने की, तो आंसर आ गया 11 डेज। एक दिन में 5 यूनिट तो 55 यूनिट 11 दिन में। ठीक है, तो ये एलसीएम मेथड से भी हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में मज़ा आया। दोनों ही सही है और दोनों ही ज़रूरी है, गॉट इट। लेकिन आपको डिसाइड करना होता है कि यार इस वाले क्वेश्चन को मैं कौन से वाले मेथड से बनाऊं ताकि जल्दी बन जाए। अब आपको जिस भी मेथड से ऐसा लगा हो कि यार मेरे को इस वाले मेथड से जल्दी बन रहा है, तो आप उस वाले मेथड को फॉलो करना स्टार्ट करो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वनडे से बनाऊंगा, मेरे को मज़ा आया, तो एलसीएम आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वनडे से बहुत लेंदी हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को एलसीएम अच्छा लगा, तो आपको वनडे भी आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वनडे से ही बनते हैं, फिर एलसीएम से नहीं बन पाते। तो ये हम लोग को ख्याल रख के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अपने सिचुएशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, और ये डिसाइड करना इतना टफ नहीं होता। आप सिचुएशन के हिसाब से समझ जाओगे कि आपको कौन सा वाला मेथड जो है अप्लाई करना है। ओके, वो थ्रू द टाइम आएगा। आपको एकदम ही 2-4 क्वेश्चन देख लिया और सोचा कि मेरे को वो इंटेलिजेंस बिल्डअप हो जाए, सवाल ही नहीं उठता, विच टेक्स टाइम। ये टाइम टेकिंग टास्क होता है, हमारे पास समय है और हम उसे देंगे भी। ओके, सुनते हैं। एक्स के लिए लिखा हुआ है 20 डेज, वाई के लिए लिखा हुआ है 12 डेज। ठीक है भाई, एक्स के लिए लिखा हुआ है 20 डेज, वाई के लिए लिखा हुआ है 12 डेज। बोल रहा है एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज वाई जॉइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है भाई, दोनों काम करना शुरू करते हैं और फिर जो है वाई उसमें जुड़ जाता है 4 दिनों के बाद। बोल रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो अब मैं इसमें ना पर्पसली एलसीएम मेथड लगा रहा हूँ। मैंने वन डे आपको बहुत सारा कन्वे कर दिया, अब खुद से बना कर देखना। मैं इसमें एलसीएम मेथड लगा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे ही एलसीएम लोगे 20 और 12 का, तो वो आपको मिल जाएगा 60। ये 60 हो गया टोटल। तो इसका मतलब एक दिन का निकालोगे तो आ जाएगा 60/20 विच इज़ 3 यूनिट पर डे। और वैसे ही आप इसका निकालोगे तो आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब बोल रहा है कि x ने शुरू के 4 दिन तक काम किया। x एक दिन में कितनी करता है? 3। तो 4 डेज में कितनी करके देगा भाई? 12 यूनिट। आगे बात पकड़ में। अब इसमें y भी आके जुड़ेगा, तो x और y दोनों करेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x जो है 20 दिन में करता है, y जो है 12 दिन में करता है। x अकेला काम करना शुरू करता है, 4 दिन के बाद y आता है। तो x ने 4 दिन में कितना काम किया? 12 यूनिट। अब y आया, तो y आया तो 3x करेगा, y 5 करेगा, तो ये करेंगे 8 यूनिट एक दिन में। अरे पकड़, अब एक दिन में 8 यूनिट काम होने वाला है 4 दिन के बाद से। लेकिन 60 में 12 यूनिट तो हो चुकी, बची कितनी होगी आप मुझे बताओ। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 60 यूनिट में 12 यूनिट हो चुकी है, बची होगी आपके पास 48 यूनिट। ठीक है, वो 48 यूनिट करने के लिए y भी जुड़ जाता है। तो जैसे ही y जुड़ता है तो वो एक दिन में कितनी करते हैं? 8 यूनिट। तो एक दिन में करेंगे 8 यूनिट, तो ये हो जाएगा 8 6 जा, तो हो जाएगा 6 डेज। आया पॉइंट समझ में? एक बार समझा देता हूँ फिर से, सुन लो पूरा। देखो फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि x जो है 20 दिन में काम का पूरा कर लेगा, y जो है 12 दिन में काम पूरा कर लेगा। मैंने 20 और 12 का एलसीएम निकाला तो आ गया 60 यूनिट, मतलब टोटल काम है 60 यूनिट। इसका मतलब x एक दिन में करेगा 3 यूनिट, y एक दिन में करेगा 5 यूनिट। एग्री? क्वेश्चन में बोलता है कि x काम करना शुरू करता है, 4 दिन के बाद y आता है। x काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद y आया, तो 4 दिन तक तो अकेला किया होगा ना। तो x ने 4 दिन में कितनी यूनिट कर दी? 12। 60 में 12 यूनिट हो चुकी, तो कितनी यूनिट बची होगी? 48। अब y आ गया, तो x का 3 y का 5 दोनों मिलाकर एक दिन में अब कितनी करेंगे? 8 यूनिट। एक दिन में 8 यूनिट, तो 48 यूनिट कितने दिन में? 6 डेज में। तो टोटल कितना टाइम लग गया? टोटल टाइम लग गया, पहले से x 4 दिन ले चुका था और अभी दोनों ने मिलाकर 6 दिन और लिए, तब हो गया 10 डेज। 6 + 4 10 डेज। ठीक है, मेरे को कैसे पता इसमें ऐड करना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, मतलब ये है कि काम कितने दिन तक चला होगा। क्वेश्चन ये था। आगे पकड़ में, तो काम शुरू के 4 और फिर 6, टोटल 10 दिन तक चला, तो इसका आंसर होना चाहिए 10 डेज। कंफर्टेबल है इसमें? आप इसे इत्मीनान से कॉपी कर लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको ना एलसीएम मेथड बहुत ही डिटेल में समझाया है और आपको ये रियलाइज़ करवाया कि आपको तीनों ही मेथड आने चाहिए। डीएमटी आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, वनडे आना चाहिए। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की टोन पर कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, उसके हिसाब से फिर हम उसको डील करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप एलसीएम और वनडे के मिक्स क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल वाले देखेंगे। जल्दी मिलते हैं।